बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत कथा अमृत वर्षा का ये आनंद रूपी द्वादश दिवस, जिसका आनंद हम सब लोग ले रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। माने भगवान की कृपा के बिना आपको या किसी को भी संसार में सत्संग सुलभ नहीं होता, भगवान की कथा सुलभ नहीं होती। और सत्संग के बिना, भगवान की कथा के बिना हमारे अंदर या किसी भी जीव के अंदर विवेक की जागृति नहीं होती। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, और कैसे एक दूसरे के साथ में हम सभी को व्यवहार रखना है, इन सब चीजों का ध्यान रहे, इसी का नाम विवेक है। विवेक माने नीर और क्षीर का ज्ञान। जैसे दूध के अंदर नीर मिला हुआ है, क्षीर के अंदर दूध मिला हुआ है, क्षीर के अंदर नीर माने जल मिला हुआ है, और अभी जल को और दूध को, नीर और क्षीर दोनों को यदि पृथक पृथक करना है या करवाना है, तो आप किसी हंस को लेकर के आओ, तो फिर नीर और क्षीर दोनों पृथक पृथक अलग अलग हो जाएंगे। इसी का नाम विवेक है। तो विवेक की जो जागृति है या विवेक की जो उत्पत्ति है, वो वास्तव में सत्संग से ही होती है, भगवान की हरि कथा से ही होती है। और सत्संग हरि कथा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। ये जो आपको भगवान की प्यारी प्यारी मधुर मीठी सी कथा श्रवण करने को मिल रही है, इसमें भगवान की आपके ऊपर बड़ी अद्भुत कृपा है। उस कृपा का आप सब लोग अनुभव करें। बिना कृपा के भगवान की कथा सत्संग मिलना संभव नहीं है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक गुरुजी थे। अब गुरुजी के तो बहुत सारे शिष्य होते ही हैं। तो गुरुजी हिमालय में रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में। अब हिमालय में तो 12 महीने सर्दी पड़ती है, बड़ी भयंकर कड़ाके की बर्फबारी होती है। तो गुरुजी को हिमालय में रहते रहते और सर्दी में रहने की, बर्फ के अंदर रहने की, गुफाओं में रहने की आदत पड़ गई। अब दुनिया भर में बहुत सारे सेठ लोग गुरुजी के शिष्य थे। तो एक सेठ से जब टेलीफोन के माध्यम से गुरुजी का वार्तालाप हुआ, तो गुरुजी से उसने आग्रह किया
कि गुरु महाराज आप एक बार तो कम से कम हमारे घर पधारो, हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम आपकी बड़ी सेवा करेंगे। और महीना था यही जून का, तो जून के महीने में कैसी सड़ी हुई गर्मी पड़ती है, कैसा वातावरण होता है हमें बताने की आवश्यकता नहीं, कितनी ह्यूमिडिटी होती है, कितनी उमस होती है। तो गुरुजी ने समझाया, बोले नहीं भाई चांदी मल जी ऐसा करो, अभी हमारे हिसाब से मौसम जो है ठीक नहीं है, अब हमें यहाँ सर्दी में बर्फ के अंदर रहने की आदत हो गई है, और आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में तो बड़ी सड़ी गर्मी पड़ रही होगी, वहाँ हम इस समय नहीं रह पाएंगे, इस समय नहीं रुक पाएंगे। जब वहाँ सर्दी आ जाएगी, दिसंबर या जनवरी का महीना आएगा, तब आएंगे। लेकिन चांदीमल सेठ जी जो है ज्यादा ही पीछे पड़ गए, बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, भगवान ने मुझे संसार का इतना धन दौलत दिया है, इतना वैभव दिया है आपकी कृपा से, यदि आपकी सेवा में ठीक से नहीं कर पाया तो मुझे धिक्कार है, और साथ में मेरे वैभव को भी धिक्कार है, इसलिए आप किसी तरह से आ जाएं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, बाकी सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दें, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होने नहीं दी जाएगी। तो जब ज्यादा आग्रह किया, पीछे ही पड़ गया। तो श्री गुरुजी महाराज ने सोचा कि चलो जब चेला राम ज्यादा ही पीछे पड़े तो देख लेते, तो चले आए। तो देखो चांदीमल ने वास्तव में बड़ी सुंदर व्यवस्था की, कम से कम 1-2 किलोमीटर तक अपने घर से रास्ते में पानी छिड़कवाया, जगह जगह बर्फ की सिल्लियां लगवाई। अब पहले कोई एसी या फ्रिज या ये सब तो चलता नहीं था, पुरानी बात है, तो बर्फ की सिल्लियां रखवाई गई, और रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई गई, मैट इत्यादि बिछाए गए, बड़े सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनाए गए, और गुरुजी को बड़े ही दिव्य और बड़े ही भव्य स्वागत के साथ में घर में लाया गया। और ला करके जिस कक्ष में गुरुजी का आसन लगा उन्हें बिठाया गया, उस कक्ष में भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां जो है, ठंडी ठंडी हवा जैसे एसी देता है ना, ऐसे ही बर्फ के अंदर से भी वाष्प भाप निकलती है, ठंडी ठंडी। और गुरुजी महाराज के ऊपर होकर के गुजरे तो गुरुजी कहे वाह वाह चांदीमल, क्या व्यवस्था है। माने जून के महीने में भी ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमालय में ही बैठे। और सेवा में तो फिर कहना ही क्या है कि कितनी सुंदर खाने पीने की और अन्य जो भी व्यवस्था होती है उस सेठ ने करी। तो उस सेठ के यहाँ पर जो मुनीम रहता है वो भी उन्हीं गुरुजी का शिष्य है। तो उसने भी सब कुछ देखा कि किस तरह से गुरुजी की सेवा हो रही है, किस तरह से गुरुजी की पूजा हो रही है, और क्या क्या हमारे सेठ जी ने किया है। तो देखो उसके मन में भी ये विचार आया कि यार भले ही हम बहुत ज़्यादा बड़े अमीर आदमी नहीं हैं, छोटे से दाल रोटी से गुजारा चलाने वाले हैं, लेकिन मेरे मन का भी ये भाव है कि गुरुजी हमारे घर पधारें और हम भी गुरुजी की ऐसी सेवा करें ताकि हमारा भी कल्याण हो। तो गुरुजी चांदीमल की सेवा से प्रसन्न हो करके और चले गए अपने यथास्थान हिमालय में। अब उसके बाद
चांदी मल जी के जो मुनीम हैं उन्हें नींद नहीं आए और वो दिन रात यही चिंतन कर रहे हैं कि एक बार गुरुजी हमारे घर भी आ जाएं तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। भले ही मुझे 1-8 लाख रुपए कर्जा लेकर के गुरुजी की सेवा करनी पड़े, लेकिन मैं भी करना चाहता हूं। तो गुरुजी से निवेदन करना प्रारंभ किया। गुरुजी पहले तो मना करते रहे, लेकिन मना करते करते और जनवरी का महीना आ गया। अब जनवरी के महीने में तो वैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब उस बेचारे मुनीम ने ये ध्यान नहीं दिया कि जनवरी चल रही है, जून में और जनवरी में तो बड़ा फर्क होता है। तो गुरुजी आए तो सेम टू सेम उस मुनीम ने कॉपी कर दी। रास्ते में पानी छिड़कवाया, तोरण द्वार बनवाए, कारपेट बिछवाया, पुष्पों की पंखुड़ियां बिखरवाई और गुरुजी तो वहां पानी वाले मार्ग पे आते ही जो है गुरुजी की कपकपी शुरू हो गई। और जैसे जैसे आगे की तरफ गुरुजी बढ़ते गए तो घर भी आ गया। अब घर आते ही जैसे ही उस रामलाल नाम के मुनीम ने गुरुजी की तरफ इशारा किया, बोले महाराज ये आपका कक्ष है। तो गुरुजी जैसे ही कक्ष में घुसे तो देखा तो वहां तो चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां रखी हुई हैं और ऐसी कड़ाके की ठंड में जनवरी के महीने में गुरुजी तो वैसे ही बेचारे सिकुड़ रहे हैं और ऊपर से बर्फ की सिल्लियों से निकलने वाली ठंडक और ज्यादा हड्डियों तक जमा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे रामलाल भाई ये कैसी व्यवस्था की है। तो रामलाल ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले गुरुजी माफ करना, ये व्यवस्था मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। सेठ जी ने 10 सिल्लियां रखवाई थी कमरे में, मैं केवल 6 ही रख पाया हूं क्योंकि मैं सेठ जी नहीं हूं, मैं सेठ जी का मुनीम। यदि मेरी थोड़ी सी और सामर्थ्य होती तो मेरा तो मन ये है गुरुजी कि मैं कम से कम 12 रखवाता, सेठ जी ने तो 10 ही रखवाई थी। माने सेठ जी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके मैं सेवा करता। तो गुरुजी ने कहा कि अरे मूर्ख, जब मैं तेरे सेठ के यहाँ आया था तब जून का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी और अब मैं तेरे पास आया हूं तो जनवरी है। अब तो तुझे गर्माहट की व्यवस्था करनी चाहिए थी, अब तो इसमें अंगीठियां रखवानी चाहिए थी, ये बर्फ की सिल्लियां क्यों रखवाई। तो रामलाल ने कहा कि महाराज हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा सोच विचार नहीं किया। बस जैसे जैसे सेठ जी ने किया और जैसे जैसे हमने देखा तो हमने भी सोचा कि जैसे सेठ जी ने किया है चलो उतना न सही, कम से कम उससे थोड़ा सा आधा या आधे से ज्यादा हम भी वैसी ही गुरुजी की सेवा करेंगे। तो महाराज मैंने समय का ध्यान नहीं रखा, लेकिन जैसे सेठ जी ने सेवा करी वैसे ही मैंने भी सेवा कर दी। तो देखो कितनी सुंदर शिक्षा लेने लायक ये छोटी सी कहानी है। कैसे सेवा करनी है, कब सेवा करनी है। संख्या जहर होती है। अब एक व्यक्ति संख्या खाता है उसके लिए संख्या अमृत हो जाती है और दूसरा संख्या खाता है तो पट मर जाता है। एक व्यक्ति सांप से
2-4 बार दिन में जब तक कटवान ले तब तक उसके 24 घंटे नहीं गुजरते, और किसी को यदि गलती से भी सांप खा जाए तो वो मर जाता है। सांप एक ही है, जहर एक ही है, लेकिन समय समय और व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इसीलिए भगवान ने हमें बुद्धि के साथ विवेक दिया है। क्या करें, कब करें, कैसे करें, तो विवेक तो हमारे अंदर है, लेकिन उस विवेक की जागृति तभी होती है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम भगवान का सत्संग सुनते हैं, जब हरि चर्चा श्रवण करते हैं। आजकल समय ऐसा आ गया है कि आज के समय में विवेक का इस्तेमाल तो कोई कर ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे को देख करके केवल और केवल कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल धन सुख भाई बहुत बढ़ते जा रहे हैं। माने धनवान बनने की चाह में बहुत सारे लोग धन कमा कमा करके धनवान बनते जा रहे हैं, लेकिन मन से विचार करने वाले, मन से मनन करने वाले मनसुख भाई जो है बहुत कम होते जा रहे हैं। और शांतिलाल जी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। शांतिलाल जी को सारी दुनिया ढूंढ रही है, हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं। भाई शांतिलाल जी के लिए ही तो ये दुनिया भर का आडंबर किया जाता है कि हमारे घर में शांति आए, हमारे जीवन में शांति आए। लेकिन शांतिलाल जी हैं कि ऐसे खो गए कि ढूंढते ढूंढते सब लोग थक गए, लेकिन शांतिलाल जी का कोई अता पता नहीं है, कहाँ जाकर के कौन सी गुफा में छिप गए हैं। चारों तरफ मांगी लाल जी ही नजर आ रहे हैं। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है शांतिलाल जी को, लेकिन जहां भी जा रहे हैं वहीं सामने मांगी लाल जी नजर आ रहे हैं। भाई दान करने की शिक्षा देना अच्छी बात है, संस्कार डालना है, लेकिन 11 ईंट दान करो, 1 कुंटल सरिया दान करो, ये और न जाने क्या क्या 10 बोरी सीमेंट की दान करो। माने ऐसी ऐसी वस्तुओं को मांगा जाता है, जबकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सहयोग के लिए, दान के लिए कहा जा सकता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको दान करना है या नहीं करना है, या कितना करना है या कितना नहीं करना है। हमने कह दिया कि भैया ये आयोजन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, ये कथा हो रही है, या ये गौ सेवा या संत सेवा हो रही है, तो इसमें आप सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो एक सुई भी चाहिए तो वो सुई को भी बताया जाता है कि कुछ लोग सुई दान करें, कुछ लोग मिट्टी दान करें, कुछ लोग 1 गज भूमि दान करें, कुछ लोग अमुक वस्तु दान करें और कुछ लोग अमुक वस्तु दान करें। तो चारों तरफ जो है मांगी लाल जी ही नजर आ रहे हैं। देवी लाल जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, देवी लाल जी तो गायब हो गए हैं। मांगी लाल जी के चक्कर में देवी लाल जी पीछे छुप गए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। और ज्ञान देने वाले ज्ञानचंद
हर नुक्कड़ पे खड़े मिल जाएंगे, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे, हर जगह मिल जाएंगे। अनेकों प्रकार का ज्ञान आपको प्रदान कर देंगे। राय चंदों की तो बाढ़ सी आ गई है। कोई भी मामला हो, कैसा भी मामला हो, 1 मिनट में 10 राय ले लो फ्री में। पैसे नहीं लेते राय देने के एवज में। कितनी भी राय ले लो, बहुत सारे राय देने वाले संसार में घूम रहे हैं। तो ये सब समय का प्रकोप है। समय वास्तव में ऐसा बलवान होता है कि समय समय के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन फिर भी जिसे भगवान पर भरोसा है, जिसे भगवान पर विश्वास है, जो भगवान की कथा पर विश्वास करता है, उसे इस प्रकार से अपना जीवन बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भगवान पर, भगवान की कथा पर ध्यान दे तो वास्तव में भगवान श्री हरि सारी व्यवस्था करते हैं। और ऐसे हजारों दृष्टांत हैं कि भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान से मिलने का एक ही बहाना है, और वो है भगवान श्री हरि की कथा और सत्संग। यदि सांवरिया सरकार से मिलना है, रमण बिहारी बांके बिहारी से मिलना है, तो आप जो है सत्संग का बहाना अपने जीवन में लाओ, हरि कथा का बहाना अपने जीवन में लाओ, तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। बड़ा सुंदर सा भाव है तीसरे स्वरूप। तो आइए इस भाव के माध्यम से देखें कि कैसे भगवान जो है सत्संग से हमारे जीवन में आते हैं। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाइए सारे दुख दूर हुए, दिल तो दीवाना है। सारे दुख दूर हुए, दिल तो दीवाना है। सारे दुख दूर हुए,
दिल तो दीवाना है। सारे दुख दूर हुए, दिल तो दीवाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ताली सेवा करते हुए कहाँ ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ पाया है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ पाया है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ पाया है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ पाया है। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे राधे। पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे। राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे। राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे। राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे। मैंने तुझे पा ही लिया, मैंने तुझे पा ही
दिल में ठिकाना है। मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भर प्याले को, विष भर प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। इस भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे कृष्ण द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे कृष्ण द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे कृष्ण चीर को बढ़ाना है, चीर को बढ़ाना है, तुम्हें लाज को बचाना है, चीर को बढ़ाना है, तुम्हें लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है।